आज मुझे ड्राइवर भैया ने कॉल कर दिया है 4:30 की रिपोर्टिंग के लिए 1:45 बजे। ओह गॉड। और आज मेरी फ़्लाइट में क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था, बेचारा बुरा हुआ यार। आई फेल्ट सो बैड। और इतनी मेन चीज़ कैसे खो गई एंड ऑल। गाइस कल ये मैडम साड़ी पहनने वाली है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और रेडी होके बैठी हूँ। क्यों? क्योंकि आज मुझे ड्राइवर भैया ने कॉल कर दिया है 4:30 की रिपोर्टिंग के लिए 1:45 बजे। और मेरा अलार्म भी नहीं बजा था। आई वाज लाइक हेलो मैम, आपका पिकअप है, कैब आ गई है। मतलब भैया अभी 4:30 का रिपोर्टिंग है। हाँ लेकिन 2:10 का प्लान पिकअप है ना। पहले तो मैं पूरा ब्लैंक हो गई बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग। फिर मैंने थोड़ा समझाया उनको कि अभी ऑलमोस्ट 3 घंटे बाकी हैं, तो आप थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद मैं बैठूँगी। तो अभी 3:30 हो गए और भैया अभी तक आए ही नहीं है। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉलिंग एट 1:45 देन। तो फ़िलहाल बैग मैंने पैक कर लिया है। ये रहा मेरा बैग, आई होप आपको दिख रहा हो। ये रही यूनिफॉर्म जो बची कुची पहननी है। एंड मिलेंगे आपसे सीधा दुबई जाके, तो बने रहिए इस व्लॉग में। मुझे ड्राइवर सर ने इतना जल्दी कॉल कर दिया और मेरी नींद ख़राब कर दी और बाद में 4:05 वो मेरी लोकेशन पे आए हैं। इमेजिन। और एक तो उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था और मैं तो डर गई थी यार मेरी फ़्लाइट मिस ना हो जाए। फिर पता चला कि किसी के साथ क्लबिंग है और पहले वो वहाँ गए हैं, फिर वो मुझे पिक करने आए। सो फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुँच गई और सुबह-सुबह कर रही हूँ मॉर्निंग वॉक, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट भाई साहब इतना बड़ा है ना कि ऐसे सुबह चलते ही हम थक जाते हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी एयरक्राफ्ट की तरफ और ये देखिए, देखते ही देखते मैं दुबई लैंड भी हो गई। और यहाँ मैं बैठी हूँ मेट्रो में। क्यों? क्योंकि दुबई एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद आपको जब अराइवल्स पे जाना होता है तो जाने के लिए आपको मेट्रो का सहारा लेना पड़ता है, जो कि एकदम फ्री है। ये आपको अराइवल्स पे छोड़ेगी, वहाँ पर आप अपना बैग कलेक्ट कीजिए, देन इमिग्रेशन क्लियर कीजिए और फिर चले जाइए जहाँ आपको जाना है। तो हमें जाना था हमारे होटल, तो जो कि एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक है। तो फाइनली हम होटल भी पहुँच गए थे। और गाइस मैंने आपको अपने सारे व्लॉग्स में बताया है दैट वी आर एंटाइटल्ड फॉर वन मील बीट एनी लेओवर। तो यहाँ पर ऐसा है दुबई होटल में कि हमारा क्रू लाउंज है और क्रू लाउंज में केक्स, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब रहता है। कुछ ऐसा दिखता है हमारा ये क्रू लाउंज, जहाँ पर आप फ्री में जाके इनमें से कुछ भी चीज़ खा सकते हो और किसी भी टाइम पे जाके खा सकते हो। तो हम वही खाने आए हैं और इसके बाद मुझे अपना कुछ सामान कलेक्ट करने जाना है दूसरी क्रू के पास, बिकॉज़ मैंने आपको बताया था कि इस बार मैं सिर्फ़ एक ही बैग लेके जा रही हूँ, चेक इन बैग नहीं ले रही हूँ। और उसके लिए भी इतनी मगजमारी हुई है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। ओह गॉड! सो गाइज़ मेरी स्टोरी मैं बाद में कंटिन्यू करती हूँ, पहले अपना रिचुअल पूरा कर लेते हैं और वो है रूम टूर। तो चलो, ये है प्यारा-सा रूम, जिसमें प्यारा-सा फुल लेंथ मिरर लगा हुआ है जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती थी कि मेरे दिल्ली वाले घर पे भी हो फुल लेंथ, बट नहीं मिला। और ये था बेड। अब ये किंग साइज़ है कि क्वीन साइज़, ये मुझे आप बता देना कमेंट सेक्शन में, बिकॉज़ मुझे नहीं पता है कौन-सा है। एंड दिस वाज़ द वॉशरूम जो कि बहुत स्पेशियस था एंड विद बाथटब ऑल्सो। अभी फटाफट से कर लेते हैं अपना पोस्ट फ्लाइट रिचुअल। सो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो सामान आफ्टर फ्लाइट चाहिए होता है वो होता है मेरा मेकअप रिमूवर, माय फेस वॉश। और उससे भी ज़रूरी है सबसे पहले ये बाल खोलना, बिकॉज़ बन की मुझे उतनी आदत नहीं है और ये बहुत टाइट बन होता है। डोनट लगाओ, देन इतनी सारी पिन्स लगाओ, एक भी बेबी हेयर नहीं दिखना चाहिए एंड ऑल। और इसकी वजह से सर इतना दुखता है ना कि पूछो मत। और जैसे ही बाल खोलो ऐसा लगता है ओह गॉड कितना रिलैक्सेशन मिल गया यार। चलो बालों की बात तो हो गई, अब बारी आती है स्किन की। तो आपको पता है इस प्रोफ़ेशन में मेकअप करना पड़ता है ना चाहते हुए भी, और कितने-कितने घंटे एक प्रेशराइज़्ड केबिन में आप रहते हो, दैट टू विद मेकअप, तो आपकी स्किन का हालत तो बहुत बुरा हो जाता है। मेरा भी बहुत बुरा हो गया है, जो कभी नहीं था। आजकल तो ऐसा लगता है कि जब मैं शीशे में खुद को देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है अरे! ये मैं ही हूँ ना पक्का। बहुत सारे प्रोडक्ट्स लोग यूज़ करते हैं बट पर्सनली मैं सिर्फ़ 2 ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। एक है गार्नियर का मिसेलर वाटर, बट ये है कि मैं 2 बार उससे मुँह साफ़ करती हूँ। पहले एक कॉटन पैड से और फिर वो यूज़ करने के बाद दूसरे कॉटन पैड से दोबारा। फिर ये हो जाने के बाद मैं फ़ेस वॉश करती हूँ विद हिमालय प्यूरीफाइंग नीम फ़ेस वॉश, और वो भी मैं 2 बार करती हूँ।
तो मीन्स टोटल 4 बार मैंने अपना मुँह साफ़ किया हुआ है। इसके बाद मेरे पास एक सीरम है जो मैंने अभी रिसेंटली ही अपनी रूटीन में ऐड किया है, जो कि प्लम का है, और इस वीडियो में भी मैं उस सीरम के बारे में ही बात कर रही थी कि मुझे वो लगाना है। बट पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद सीरम लगाऊँगी। और ना जाने क्यों मुझे इतने धक्के क्यों लग रहे थे, समझ में नहीं आया कुछ। गाइस दुबई में गर्मी इतनी ज़्यादा है, 37 डिग्री टेम्परेचर था, वो भी मॉर्निंग में। मतलब दुबई के हिसाब से हम कोई 8-8:30 कुछ लैंड हुए थे, और इमेजिन वो टाइम पे 37 डिग्री टेम्परेचर था। इसलिए मेरे पास जितने भी जूसेस थे, पानी का बॉटल था, मैंने सब फ्रिज में लगा दिया बिकॉज़ बहुत गर्मी है। और नहा के मैं आ गई हूँ, अब बारी आती है वो सीरम की जिसकी मैं बात कर रही थी, चलो वो लगा लेते हैं। सो लॉन्ड्री मैंने बाहर रख दी है, और हमें रिसेप्शन पे बोला गया था चेक इन के टाइम पे कि जब आप रखोगे तो जस्ट गिव अस अ कॉल कि वी हैव केप्ट इट आउटसाइड, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। आई हैव केप्ट माय लॉन्ड्री आउटसाइड जस्ट टू लेट यू नो। थैंक्स। गाइज़ ये जो आपने लास्ट क्लिप्स देखी है ना, ये देखने में जितनी फ़नी लग रही है ना, उतनी ही एक्चुअल में इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग और क्या नहीं है। जो भी वर्ड आपको मिलता है ना बस लगा दीजिए। इतना अननोइंग लगता है कि आप थक के आए हो और आपको सोना है, और आपकी सारी ताकत बस ये ब्लैंकेट खींचने में ही लग जाती है। और ये नमकीन खाते-खाते मेरा ध्यान गया सीलिंग की तरफ कि ये क्या है? तो इसलिए मैं वो देखने के लिए यहाँ आई हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है? आपको समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये चेक करने के बाद मैं खाते-खाते सो गई, पता भी नहीं चला कब सोई। जब उठी तो देखा कि फ्लाइट इन्फॉर्मेशन आई है, मीन्स कल का वेकअप कॉल, पिकअप टाइम सब कुछ लिखा हुआ है। हाय गाइस, कैसे हो? ये व्लॉग कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ ख़त्म होगा, आई रियली हैव नो आइडिया। आई वाज सो टायर्ड कि मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। सोने का, उठने का, बोलने का कुछ नहीं। तो फ़ोन चला रही थी, आपके लिए एक रील पोस्ट की थी, आई मीन शॉर्ट्स पोस्ट की थी यूट्यूब पे, और 2-3 बार नीचे करके किसी और का वीडियोस देखा, एंड आई डोज्ड ऑफ। उसके बाद मैं अभी उठी हूँ, और यहाँ पे इंडिया के हिसाब से, वाओ, यहाँ पे इंडिया के हिसाब से तो यहाँ पे अभी बज रहे हैं 3:20, और इंडिया के हिसाब से हो रहा है 4:50 सॉरी, शाम का। मतलब ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं। कुछ नहीं खाया मैंने, बस फ़्लाइट पे थोड़ा सा जो खा के आई थी वही खाया था। तो अभी फ़िलहाल मुझे वो ऑर्डर करना है, वट यू कॉल, मेन्यू ऑर्डर करना है। लोग मेन्यू से खाना ऑर्डर करते हैं, बट मैं मेन्यू ही ऑर्डर कर रही हूँ क्योंकि मेरे रूम में है नहीं। और बीइंग अ एयरलाइन स्टाफ, एयरलाइन के लिए एक डिफरेंट मेन्यू है, सेट मेन्यू जो कंपनी ने डिसाइड किया होगा, तो उसी मेन्यू में से हम लोगों को कुछ खाना ऑर्डर करना पड़ता है, जो मेरे रूम में अभी है नहीं। तो मुझे उसके लिए कॉल करना है, देन आई विल सी यू। या मैम, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, डू वी हैव अ डिफरेंट मेन्यू? या थैंक यू। सो मेन्यू आ गया है, और मैंने डिसाइड भी कर लिया है कि मुझे क्या खाना है, बट वो क्वांटिटी ज़्यादा होती है जो मैंने लास्ट टाइम भी खाया था। तो मैं एक अपनी कॉलीग को पूछने वाली हूँ इफ़ शी वांट्स टू शेयर। थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने, तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि अभी मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, शाम में वो ऑर्डर कर लेगी, बिकॉज एक ही बंदे को मिलता है, एक ही कूपन मिलता है पर पर्सन। सो मेक सेंस राइट। तो अभी मैं उसको कॉल करके एक बार पूछ लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि उसने क्या बोला। हाय गाइस, तो मैंने पूछ लिया अपनी फ्रेंड को, एंड शी इज़ ओके, शी इज़ सेइंग कि हाँ ये सही बात है, मेक सेंस। तो अभी मैं बहुत थक गई हूँ, आप मेरे रूम में आ जाओ। दो थकी तो मैं भी हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके, मैंने बोल दिया, लेकिन फिर शाम को आपको आना पड़ेगा।
तो अभी वो ऑर्डर प्लेस कर रही है, हमने डिसाइड कर लिया है कि क्या खाना है क्या नहीं, और फिर जाती हूँ मैं उसके रूम में, बिकॉज़ 30-40 मिनट्स तो लग ही जाएंगे खाना प्रिपेयर होने में, रूम में आने में। तब तक मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और फिर जाते हैं। हाय गाइस, सो रेडी मैं हो चुकी हूँ। रेडी क्या ही हुई हूँ वैसे, सेम कपड़े पहने हैं मैंने, बस ये ट्राउज़र चेंज किया है बिकॉज दिस टाइम आई एम नॉट कैरिंग ज़्यादा कपड़े। मैंने आपको अपने पैकिंग वाले ब्लॉग में बता दिया था कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी बाहर, इसलिए वो पे सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करने जा रही हूँ, मीन्स रेस्ट करने जा रही हूँ। तो इसीलिए एक ये कॉर्ड सेट कैरी कर रही थी एंड दिस, सो आई एम वेयरिंग दिस। बट अभी जल्दी रेडी हो गई हूँ टाइम से थोड़ा सा पहले, अभी तक खाना आया भी नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी रूम में जाके। सो आई हैव वन स्टोरी टू टेल यू, बताती हूँ आपको। सो गाइज़, आज मैं हूँ दुबई में, ये तो आपको पता ही है। और आज मेरी फ़्लाइट में क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आई फेल सो बैड फॉर दैट पर्टिकुलर पैसेंजर एंड बेचारा बुरा हुआ यार उसके साथ जो भी हुआ ना। सो हुआ क्या, हमारी फ़्लाइट पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दुबई में एज़ अ लेबर काम करने जा रहे थे, या जो ऑलरेडी काम करते हैं, प्लस कुछ न्यू लोग जो फॉर द फर्स्ट टाइम जा रहे थे। एंड लैंडिंग के टाइम पे उनमें से किसी एक पैसेंजर का पासपोर्ट खो गया। तो वो शायद ग्रुप में ट्रैवल कर रहे थे, 5-6 लोग थे एंड सबका डीप्लेनिंग वगैरह सब उतर रहे हैं एयरक्राफ्ट से, और वो 3-4 लोग जो हैं वो रुके हुए हैं। तो हमने बोला कि सर टाइम हो गया है, मतलब यू कैन गेट डाउन। तो बोलते हैं कि मैम मेरा सामान खो गया है। बाद में सामान में पता चला कि वो है पासपोर्ट, और पासपोर्ट के बिना आप किसी दूसरे देश में एंटर भी नहीं कर सकते हो। तो हम लोग भी एक दूसरे को देखने लगे, अरे पासपोर्ट इतनी मेन चीज़ कैसे खो गई एंड ऑल। पूरा ढूंढा हमने उनके सीट के अराउंड, इवन 2 रोज़ आगे 2 रोज़ पीछे ऐसे करके प्रॉपर ढूंढा, बट नहीं मिला। ही वॉज सेइंग कि उन्होंने सीट पॉकेट के अंदर रखा था, जो सीट के एकदम ऑपोजिट आपकी सीट पॉकेट रहती है उसमें रखा था, बट वो भी नहीं मिला। सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया, क्लीनर्स ने भी ढूंढा, बट नहीं मिला। फिर हमें भी बोल दिया गया कि इट्स ओके, क्रू कैन प्रोसीड, हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। फिर बाद में हम जा रहे थे और हमारे पीछे पीछे वो पैसेंजर को भी भेज दिया उन्होंने, और बोला कि यू हैव टू वेट एट द एयरपोर्ट, मतलब अराइवल्स पे। अब आपको एज अ डिपोर्टी वापस भेजना है या फिर क्या करना है, वो यहाँ के लोग जो गवर्नमेंट है वगैरह वगैरह वो डिसाइड करेगी। तो जिनको नहीं पता है डिपोर्टी क्या होता है, हाथ थक गया मेरा यार। हाँ, तो जिनको नहीं पता है कि डिपोर्टी क्या होता है, डिपोर्टी होता है व्हेन यू आर एंटरिंग अ न्यू कंट्री, मतलब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में आप जा रहे हो, बट बिकॉज ऑफ फॉल्स वीज़ा या फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन जो भी है उसमें कोई कमी पेशी है, वो प्रॉपर नहीं है, और अगर आपको वापस भेज दिया जाता है आपके खुद के देश में, तो आपको डिपोर्टी कहा जाता है। और बेचारे, मतलब ही वॉज़ नॉट दैट रिच ऑल्सो, और बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि अब मतलब मैं वापस जाऊंगा तो मेरी टिकट कौन करेगा, और दोबारा मुझे आना होगा तो कैसे पॉसिबल होगा। स्टार्ट में ही वॉज ऑल चिल्ड कि हाँ भाई ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे वापस भेज देंगे। तो हमने उनको प्रोसीजर बताया कि ऐसा नहीं है कि आपका पासपोर्ट नहीं है और आप आ गए हो मीन्स दे विल अलाउ यू, वो एयरपोर्ट से बाहर आपको निकलने ही नहीं देंगे, बिकॉज पासपोर्ट मीन्स इट इज़ योर आइडेंटिटी। अगर वही खो गया है तो आपकी कोई पहचान ही नहीं है बाहर। देन ही रियलाइज़ कि हाँ इट इज़ अ मेजर थिंग। अब आई डोंट नो बेचारे उनका पासपोर्ट मिला होगा या नहीं मिला होगा, बट आई वॉज लिटरली प्रेइंग टू गॉड कि मिल जाए यार, बिकॉज इतना खर्चा सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो ही वॉज नॉट इवन इंडियन, नेपाली था वो, उनका पासपोर्ट भी नेपाली, मतलब नेपाल का पासपोर्ट था। नेपाल से वो दिल्ली आए थे, फिर दिल्ली से वो फ़्लाइट लेकर दुबई आए थे। तो लॉन्ग स्टोरी, और उनकी जर्नी कैसी रही होगी वो उनको ही पता होगा। सो आई फेल्ट रियली बैड यार, रियली बैड। सो गाइज, आपसे बात करते करते मेरे खाने खाने का टाइम भी हो गया है, खाना खाने का टाइम भी हो गया है। मुझे कॉल आ गया था कि मेरा खाना आ गया है, आप आ जाओ। तो मैं उसके रूम में आ गई हूँ एंड सी, इनके रूम से व्यू कितना अच्छा है, और मेरे रूम से जो व्यू था वो देखा था, वो दिखाने लायक भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैड ऑर्डर्ड। एक था चिकन बिरयानी, देन पापड़, देन टोर्टिला सैंडविच थे, ये भी चिकन है, देन पोटैटो वेजेस एंड अ पेप्सी। से इतना पैसा जुगाड़ किया होगा, फिर जो लोग उनको लाते हैं वो लोग तो अलग से पैसा खाते हैं। इधर एटलीस्ट खाना फ्लाइट बुक करेगा ना डिप्यूटेशन गाइस, कल ये मैडम साड़ी पहनने वाली है। में। मेरे को मत लो भाई। मेरा भी बहुत मन है कभी एटलीस्ट एक बार तो पहनूं साड़ी। अरे यार, तो मैं सोच रही हूँ कौन सा लूँ, तो है ना। अरे इट इज़ लुकिंग वेरी फनी।
ये बस थोड़ा अच्छा दिख रहा है, शायद मैं कल अच्छी दिखूंगी। हाय गाइस, मैंने डिसाइड किया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगी बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल और मैं सो गई थी। आपके लिए एक व्लॉग एडिट किया है। लेकिन अभी काफ़ी ठंड लग रही है और टाइम भी काफ़ी हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 घंटे का गैप आ गया है खाना खाए हुए। तो मैंने सोचा कि कुछ खा लेती हूँ हल्का फुल्का, उसके बाद मेडिसिन लेती हूँ और फिर सोती हूँ। सो आई हैव ऑर्डर्ड। अब आप बोलोगे तबीयत ख़राब है तो ये सब खाना है क्या? सो आई विल शो यू। दिस इज़ चपाती एंड सब्जी। दिस इज़ ब्राउनी विच इज़ हॉट एंड ये है 7 अप। सो दिस इज़ गोभी मटर एंड 2 चपातीस ताकि मेडिसिन खा पाऊँ। बहुत ठंड लग रही है, एसी भी बंद किया मैंने। आई डोंट नो लेवर्स पे आके मुझे क्या हो जाता है। बस इसके बाद दवाई खा के मैं सो गई थी, जो रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना।